बड़ा सवाल, यक्ष प्रश्न। डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के सामने बैठकर ऐसा क्या किया है जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि चाइना से आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं। संकेत तो बड़ा दे दिया है चाइना में खड़े होकर। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब भारत का क्या होगा, तो आपको बता दूं, थोड़ा इंतजार कीजिए, एकदम से ही पूरा सीन बदलने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, अंतिम समय में ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में क्या बात हुई है ये बेहद खास है और इसका असर दिखना शुरू हो गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये दो देश जो देख रहे हैं आप, दोनों देश के लीडर हैं और दोनों देश दुनिया को एक संकेत भेज रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी संकेत भेज रहे हैं और शी जिनपिंग। पिछली बार जब इनकी मुलाकात हुई थी ना, तब शी जिनपिंग मीटिंग में भी हावी होकर अपने आप को दिखलाना चाहते थे कि मैं तुम्हारे ऊपर हावी हूँ, लेकिन इस बार शी जिनपिंग ने दिमाग से काम लिया और इसके पीछे कारण है। शी जिनपिंग ने खूब स्वागत किया, इतने बड़े बड़े बिजनेस के लीडर सब पहुँचे थे, उन सब का भी बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। एलन मस्क एक अलग ही मोड में नजर आए, बड़े खुश भी नजर आए। चाइना के साथ उनके काफी पुराने संबंध है, बहुत सारे व्यापार बिजनेस वो चाइना के साथ करते हैं, इस वजह से भी। इसके अलावा चिप कंपनियां ये भी बहुत खुश नजर आई। इस मीटिंग के बाद एक फाइनल मीटिंग हुई, वो मीटिंग बंद दरवाजे के अंदर शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हुई और दुनिया को ये जानना है कि आखिरकार मीटिंग क्या हुई है। यहाँ तक कि सिर्फ बाकी दुनिया को नहीं, यूएस के कांग्रेस को भी, यानी यूएस के संसद को भी, यूएस के सांसद ने ये कहा है कि आपने पर्दे के पीछे कमरे में क्या बातचीत की है वो हमें बताओ, उसे पब्लिक करो, दुनिया को बताओ कि क्या चाइना के साथ कमरे में बातचीत हुई है। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप जब बाहर निकले तो बाहर निकल के डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि क्या क्या बातचीत हुई है। इस स्क्रीन पे इस वीडियो को सुनिए आप, ये वीडियो बेहद खास है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी बहुत खास है। I want to thank you very much. This has been an incredible visit. I think a lot of good has come of it. We've made some fantastic trade deals, great for both countries. He's a man I respect greatly. Become really a friend. We've known each other now 11 years, almost 12 years. That's a long time. And we've settled a lot of different problems that other people wouldn't have been able to settle. And the relationship is a very strong one. We've really done some wonderful things, I believe. शी जिनपिंग के साथ बैठकर इन्होंने बहुत सारी बातें कही। हमने व्यापार को लेकर बातचीत किया, हमने अच्छे रिश्तों को लेकर बातचीत किया, हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बातचीत किया, हमने ईरान को लेकर बातचीत किया। ईरान के मामले में हम दोनों सहमत हैं, ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होगा। ये सारी बातें ये कह रहे हैं और शी जिनपिंग बगल में बैठे हुए चुपचाप सुन रहे हैं। शी जिनपिंग ने फिर क्या कहा, शी जिनपिंग ने एक तोहफा दिया इनको कि भाई आपको मेरे बगीचे का गुलाब खूब पसंद आया है तो मैंने बीज पैक कर दिया है, ये घर ले जाकर बो देना। अमेरिका की जो एम्बेसी है चाइना में, उन्होंने रीड आउट जारी किया और इस रीड आउट में क्या लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें वही बातें लिखी हुई है कि दोनों के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मार्केट एक्सेस की बात हो गई, चाइना हमारे देश में पैसा लगाएगा और अमेरिका की कंपनियां यहाँ पहुंची थी, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम दोनों साथ हैं, हमारे विचार साथ हैं। साथ ही इन्होंने ये भी लिख दिया कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं होगा, ये दोनों का मत है। ये रीड आउट में लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, ये रीड आउट अमेरिकी रीड आउट है, चाइनीज रीड आउट नहीं है ये। लेकिन चाइना की धरती से बैठ के ईरान को धमका जरूर रहे हैं ट्रंप। और ट्रंप ने अभी क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि देखिए अगर ईरान ने अमेरिका के साथ जल्दी से जल्दी कूटनीतिक समझौता नहीं किया तो फिर वो तबाह हो जाएंगे। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आ रहा है जब दोनों देश किसी समझौते पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मुझे उम्मीद है कि ईरानी भी हम लोगों को देख रहे होंगे, हमें ठीक ठीक पता है कि उन्होंने क्या क्या तैनात किया है और कौन से हथियारों की जगह बदली है। उन्होंने जमीन के नीचे से जो मिसाइलें निकाली है वो खत्म कर दी जाएंगी, वो अमेरिका के सामने टिकेंगी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुझे लगता है वो असल में कई मामलों में बहुत समझदार हैं। नए अधिकारियों का जिक्र करते हुए
हुए ट्रंप ने कहा वे पहले और दूसरे दर्जे के उन अधिकारियों से ज्यादा समझदार हैं जो अब हमारे साथ नहीं हैं। मुझे लगता है कि ईरान के नए अधिकारी समझदारी दिखाएंगे। ईरान से एनरिच्ड यूरेनियम वापस लाने के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि ये कदम सुरक्षा के साथ साथ लोगों की सोच से भी जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि हमें ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना होगा। ये सारी बातें इन्होंने कह दी। एक बढ़िया सा ट्वीट भी दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और इस ट्वीट में इन्होंने कहा कि शी जिनपिंग ने मुझे बताया कि बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका पतन की ओर जा रहा था, लेकिन अब मेरे कार्यकाल में अमेरिका अब एक बार फिर से आगे बढ़ गया है और बहुत ही कम समय में मैंने बहुत कुछ कर दिया है। ये डोनाल्ड ट्रंप, लंबा चौड़ा इनका ट्वीट है। इस लंबे चौड़े ट्वीट में इन्होंने प्रेसिडेंट शी की तारीफ की और प्रेसिडेंट शी ने भी इनकी तारीफ की है। फिर इन्होंने गिनाया कि हमने वेनेजुएला में क्या किया, हमने और जगहों पर क्या किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान मामले में क्या रुख है ट्रंप का, क्या रुख है शी का। शी से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, इस वीडियो को देखिए। शी जिनपिंग यहाँ से उठकर गए और डोनाल्ड ट्रंप उनकी नोटबुक झांकने लगे। वैसे तो ऐसा होता नहीं है और ऐसा किया भी नहीं जाता है, बड़े लेवल में इस तरह की चीजें नहीं होती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश किया जानने का। जाहिर सी बात है मैंडारिन में लिखा होगा, चाइनीज भाषा में, तो डोनाल्ड ट्रंप की मदद नहीं हो पाई। पर हाँ, अब चाइना की बात करते हैं। एक चीज तो है कि इस बार चाइना चुप रहा। ताइवान मुद्दे पर बात इन्होंने की। अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट इन्होंने नहीं दिया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट देने से इस वक्त ये बच रहे हैं। अब ट्रंप के आने के बाद ये ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे और जो भी खरी खरी बातें कहनी है वो ट्रंप के आने के बाद सुनाई देंगी। पर ईरान पे असर दिखना शुरू हो गया है और ईरान ने चाइनीज जहाजों को छोड़ना शुरू कर दिया है। एक बात तो तय है, वेनेजुएला के जाने के बाद, ईरान के घेराव होने के बाद सबसे बड़ी समस्या चाइना के अंदर भी तेल ही आई है। इसलिए इस बार चाइना थोड़े नरम शब्दों में बातचीत कर रहा है। और बात रही डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के मुलाकात के बाद कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं हुई है। अभी जो हो रहा है ये सिर्फ कुछ चीजों को हैंडल करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। पहला, आर्थिक तौर पर शेयर मार्केट को बड़ी तेजी से उछाल देंगे और सच में इतना बड़ा बिजनेस डेलीगेशन पहुंचा है तो शेयर मार्केट उछलेगा। दूसरी बड़ी चीज, अपनी रेटिंग को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बड़ी चीज, ईरान जो गले का फांस बन चुका है। अमेरिका के पास हथियार हो सकता है कि हो भरपूर, लेकिन हथियारों को लगातार बनाए रखने के लिए अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल की जरूरत है। तो ये जो शब्द देख रहे हैं, ये शब्द इसीलिए देख रहे हैं। और जहाँ तक रही बात भारत की, तो अभी कुछ दिन रुक जाइए, 5-7 दिन के अंदर ही आपको चाइना और अमेरिका दोनों फिर से टकराते हुए दिखेंगे। ये दोनों वो देश हैं जो एक नंबर वाले स्वार्थी हैं और कोई भी अपने हित को छोड़ने वाला नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। अब भारत के लिए एक खबर देखें तो ये खबर देखकर आपको लगेगा कि ये भारत के लिए एक राहत की बात दिख रही है। अदानी के ऊपर से केसेस हटा रहा है अमेरिका। हो सकता है कुछ डील हुई हो, कुछ बातें हुई हो, लेकिन ये केस हटाने का मतलब ये है कि व्यापारिक तौर पर भारत के उस कंपनी के ऊपर अब दबाव नहीं बनाएगा अमेरिका, जो कंपनी इस वक्त भारत के पोर्ट से लेकर रणनीतिक तौर पर कई सारी चीजों को संभाल रही है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।